नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी। जीत के लिए आश्वस्त नजर आए सीएम धामी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा और 10 मार्च को वो जश्न मनाएंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला दिवस की बधाई दी। देखिए, एग्जिट पोल आए हैं और अधिकांश एग्जिट पोलों ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, जो नंबर आए हैं, वो नंबर कम है और जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या होगी और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे पन्ना प्रमुखों ने काम किया है, हमारे बूथ अध्यक्षों ने काम किया है, हमारी सब इकाइयों ने खूब मेहनत की है, खूब परिश्रम किया है। उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। माननीय मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए पिछले 7 सालों में, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार जो है वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे वो अस्पतालों का क्षेत्र हो, चाहे एम्स खुलने की बात हो, चाहे रेलवे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात हो, भारतमाला श्रृंखला में सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। उस काम पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है और हम लोगों ने भी कोशिश की है मोदी जी के सिपाही के रूप में जनता के बीच में जाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमको प्रचंड बहुमत मिलेगा। देखिए, कांग्रेस जब चुनाव चल रहा था तो कहीं सामने नहीं थी, कोई मुद्दा भी उनके साथ पास नहीं था और जब चुनाव समाप्त हो गया तो 10-15 दिनों तक लगातार वो ढोल मजीरे बजाते रहे हैं और खुद जश्न मनाते रहे हैं। अब 10 मार्च को हम लोग जश्न मनाएंगे। नारी शक्ति की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। मैं सभी अपनी मातृशक्ति को आज महिला दिवस के इस अवसर पर उन सबका स्मरण करता हूँ, सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि सारी मातृशक्ति, हमारी जो उत्तराखंड राज्य है उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हो। चाहे राज्य बनाने की बात हो, चाहे राज्य को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे आज उनके हर क्षेत्र में उनके योगदान की बात हो, हमारी मातृशक्ति। एग्जिट पोल पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है, हम जनता के दिल के भाव को जानते हैं। जनता ने कांग्रेस के पक्ष में परिवर्तन के लिए वोट दिया है। सुनिए। एग्जिट पोल है, हम जनता के दिल के भावों को जानते हैं और जनता ने कांग्रेस के पक्ष में दिया है और परिवर्तन के लिए वोट दिया है। बाकी जो है ये सब चीज़ें हैं और फिर एग्जिट पोल को स्पष्ट तौर पर उन्हीं में कितना बड़ा अंतर है। एग्जिट पोल जिन लोगों ने किए हैं उन्होंने ही अपनी संख्या में इतना बड़ा अंतर दे रखा है, तो उनको लेकर के मैं जो है कोई वो नहीं है। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है, लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया। क्या मानते हैं सर, कितनी सीटों के ऊपर अभी भी देख रहे हैं? मैं उस अनुमान में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात जो मैंने पहले कहा था, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। दीपेंद्र हुड्डा ने देहरादून में सभी नेताओं से मुलाकात कर बताया कि उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है और भाजपा के कुशासन से जनता त्रस्त हो चुकी है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि उत्तराखंड में भाजपा का कोई भी प्लान सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्लान कांग्रेस काम कर रहा है। ये रुझान मैंने स्वयं चुनाव प्रचार के समय देखा, उसके बाद मतदान के बाद हर प्रत्याशी से जो हमने फीडबैक लिया उसके अनुसार हम बड़े विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लोगों ने बनाने का काम किया है। और केवल उत्तराखंड ही नहीं, 5 प्रदेशों के जो चुनाव हुए देश में, हमें उम्मीद है इन 5 प्रदेशों में हमें ऐसा विश्वास है कि लोगों ने दिल्ली में एक अहंकारी सरकार। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस सांसद और पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात कर उत्तराखंड के हालातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा यहां पर पर्यवेक्षक बनकर आए हैं, उनको पुराना अनुभव है जिसका लाभ पार्टी के शीर्ष नेता भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कई प्रकार के एडवाइस की जरूरत होती है, जो दीपेंद्र हुड्डा के माध्यम से पार्टी को मिलेगी। वहीं उन्होंने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी किया। शिक्षक बन के अब वो आए हैं, तो किस तरह से बातें हुई हैं? क्या कुछ उनको इस तरीके की स्थितियों को हैंडल करने का पुराना अनुभव है और उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा।
क्योंकि सब तरीके के एडवाइस की ज़रूरत होती है। कितनी सीटें जीत रहे हैं सर? क्या कुछ कैसे सरकार बन रही है? कितनी सीटें आ रही है लगभग? हम बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं, आप देखिएगा, और सारे सर्वेक्षण भी, और सब लोग चौंकेंगे, क्योंकि जनता, ये चुनाव उत्तराखंड की जनता बनाम भाजपा था। लोग परिवर्तन चाह रहे थे और कांग्रेस को के पक्ष में लोगों ने वोट किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 43 से 45 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और सरकार बनाएंगे। सीएम के चेहरे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री के बारे में लोग जीत कर आएंगे और हाईकमान बैठकर चर्चा करेगी। सुनिए। पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं और उत्साहित भी हैं। कुछ चैनल कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कुछ चैनल बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि कांग्रेस उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है। और मुझे बार बार लोग पूछते हैं कि आप अंक बताइए, कितने अंकों के साथ आप सत्ता में आएंगे। तो आज मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मैं ये बता सकता हूं कि हम करीब 43 से और 45 सीटों के आसपास जीत कर और सरकार में आएंगे। मुख्यमंत्री के बारे में अब जो लोग जीत के आएंगे वो और हमारे हाईकमान सब बैठकर इस पर चर्चा करेंगे, इस पर निर्णय करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि इस पर क्या होना चाहिए। सर, कांग्रेस के बड़े नेता देहरादून पहुंचे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी। सर, किस चीज की लोग मीटिंग 10 तारीख को लेकर पहले मीटिंग? हमारे सभी लोग मीडिया के इस चिंता के बाद, जो मीडिया ने पिछले 3-4 दिनों से ये चिंता जताई कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो सिर्फ विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का काम करते हैं, उनका जमावड़ा उत्तराखंड में हो रहा है। इस चिंता के बाद पार्टी ने निर्णय किया है कि हमें तमाम बातों का ध्यान रखते हुए एहतियातन सभी स्तरों पर चाक चौबंद रहना है। तो हमारे सभी सीनियर लोग इसमें आ रखे हैं। हम आज चर्चा करेंगे, आज बैठेंगे और उसके 10 मार्च को होने वाली मतगणना पर अब सबकी नजर है। बीजेपी विस्तार योजना के प्रांतीय संयोजक मनोज पाठक ने दावा किया कि उत्तराखंड में बीजेपी को शानदार जीत मिलती दिख रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में लगातार विकास किया है और इसका परिणाम हुआ है कि जनता ने लगातार दूसरी बार धामी सरकार को मौका देने का मन बनाया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को भाजपा उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाएगी और पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड क्षेत्र की जनता राष्ट्र प्रथम के भाव से लेकर के, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से उन्होंने मतदान किया है और बहुत प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से सकारात्मक रुझान भी आए, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और अच्छे परिणाम आगामी 10 तारीख को दिखाई देंगे हमको। निश्चित मुझे लगता है जो कमियां रही हैं उन कमियों को सुधार करते हुए और तेज गति के साथ आगे धामी जी की। सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने वाले हैं, जिसके बाद सभी पार्टियों के एग्जिट पोल के दावे सामने आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो यहां कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। खुद का दावा हमारा ये है और हमारी आशा और उम्मीद है और हमें भरोसा है कि 5 प्रदेशों के इन चुनाव में देश की जनता ने, 5 प्रदेशों की जनता ने दिल्ली की एक अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ने के लिए मतदान किया। अल्मोड़ा जनपद के 6 विधानसभा सीट की मतगणना को लेकर मतगणना स्थल, होटल मैनेजमेंट में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। अल्मोड़ा लोअर मॉल रोड को 0 जोन घोषित किया गया। साथ ही कड़ी सुरक्षा को लेकर 500 से अधिक पुलिस सहित अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे और ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है। मतगणना केंद्र में सिर्फ अधिकृत लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। में हमने मानक के अनुसार सभी सुरक्षा बलों को तैनात किया है। कुल मिला के 3 गेजेटेड ऑफिसर्स, 2 टीआई टीएसआई और 7 एसओस एसएचओस। उसके पूरा व्यवस्था कर रखा है आपकी मोबाइल को डिपॉजिट करने का। आप वहां तक तो लेके जा सकते हो, वहां बैठे रहोगे, वहां स्क्रीन लगे रहेगा, सारा आपको सीट्स पता चलता रहेगा, कितने वोट्स है वो सब पता चलता रहेगा, वहां तक ले जा सकते हो। इट इज ऑल इन द बुक्स।
तो हम उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा वो कैमरा को लेकर रहता है ना, तो थोड़ा सा आज ही सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। आप हैंडी कैम ही लेके जा सकते हैं, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। और जो हैंडी कैम लेके जाओगे, एक पॉइंट ऐड होना मिस हो गया, तो मैं अभी बता रहा हूँ, आप किसी ईवीएम को दिखाओगे नहीं कि उसमें भाई ऐसा कर रहा है, ये आदमी ने इससे वोट दिया। ये उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर सभी जिलों में निर्वाचन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारियां जोरों पर हैं। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में प्रशासन द्वारा मतगणना स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा। आपको बता दें कि 10 मार्च को सुबह 8 बजे से होने वाली मतगणना में पार्टी प्रत्याशियों के एजेंटों को किसी तरह की कोई शंका न हो, इसको लेकर भी निर्वाचन विभाग विधानसभा में हर राउंड की मतगणना को बड़ी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाएगा। में 2-3 चीज़ें ध्यान वाली होती हैं। एक तो सहूलियत सबकी रहे, एजेंट्स की सहूलियत हो, मीडिया की भी सहूलियत हो, और जो हमारे कर्मचारी गण हैं मतदान में उनके लिए भी सहूलियत हो, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ऐसा कुछ ना हो जो छुप रहा हो। तो उसको देखते हुए सभी तैयारियां यहाँ पे पूरी हैं। मीडिया के लिए जो व्यवस्था की जानी है वो भी एडिक्वेट है, और उम्मीद करते हैं कि इसमें पूरे देश दुनिया के साथ अल्मोड़ा में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री बसंती देवी ने हिस्सा लिया। समाज सेवा और जन आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पद्मश्री बसंती बहन सहित कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। पद्मश्री सम्मानित बसंती ने कहा कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों को आपस में तालमेल बनाना जरूरी है। वहीं समाज में बढ़ते नशे को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। तो महिलाओं को संदेश तो ये देना है कि महिला सशक्तिकरण को, आज मुझे ये पता चल रहा है कि महिलाएं छोटे बच्चों को छोड़ के भी चले जा रही हैं। तो महिलाएं, ये धरती माँ है और हमारी माँ है। महिलाएं माँ को ये शक्ति देनी है कि उनको आपस में तालमेल बनाना है, आपस में आगे बढ़ना है, तभी तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। आज हम बाजार की चीज़ें खाएंगे, बाजार में ही घूमेंगे, बाजार में ही ये करेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारा समाज को महिला और पुरुषों ने एक साथ होकर मिलकर काम करना है, और मिलकर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको संस्कार भी देने हैं, तभी हमारा समाज अच्छा बनेगा। उत्तराखंड के थराली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि देवाल के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर दर्शन दानू ने ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों के सहयोग से महिला मंगल दलों को सम्मानित किया। आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और पिछली बार भी हमने आयोजन किया था, लेकिन सूक्ष्म रूप से किया था। और पिछली बार सभी महिलाओं की भी अपेक्षाएं थी कि कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए, व्यर्थ होना चाहिए। और इस बार हम सब लोगों ने, जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के मेरे सहयोगी हैं, और हमारे ग्राम प्रधानगण हैं, पुराने जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों ने कहा कि एक भव्य आयोजन होना चाहिए, और जिसमें महिलाओं को, जो हमारे महिला मंगल दल हैं या तमाम क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनका किस रूप से हम सम्मान करवाएं, किस रूप से उनकी प्रतिभाओं को निखार पाएं। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं, और जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, चाहे झोड़ा हो, चांचली हो, मांगल हो, जो हमारे यहाँ के लोक गीत हैं, लोक नृत्य हैं, उनको लेकर एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज पिंडर घाटी के इस देवाल विकास खंड के अंतर्गत देवाल में जो ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सबसे पहले तो मैं यहाँ के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर दर्शन दानू जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहल की है, महिलाओं को एक सम्मान दिया है, वास्तविक सम्मान, जो कि उनको एक मंच दिया जाना चाहिए, उनको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, और साथ में इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे इस सुदूर इस देवाल विकास खंड में जो महिलाओं की गूंज सुनाई दे रही है, ये यहाँ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। विश्व महिला दिवस पर जहां सामाजिक गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा महिला को सशक्त बनाने और महिला जागरूकता अभियान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जसपुर के बीएसबी कन्या महाविद्यालय में इनर व्हील क्लब द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाली छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों से ये कहना है कि आप मातृशक्ति हैं, अपने आप को पहचानें, क्योंकि महिलाएं किसी चीज़ में आज पीछे नहीं हैं। और अगर जागरूकता की बात करें तो जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, जागरूक नहीं हो पाएगी। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि शिक्षित बने। अगर कोई महिला अभी भी वंचित है स्कूल जाने से तो उसको स्कूल भेजें। अभी भी मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि मेरी जो पोस्टिंग जसपुर में है तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो साक्षर नहीं हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने इलेक्शन करवाया तो बहुत से लोग ऐसे कि जो केवल अंगूठा लगाते हैं, तो उन लोगों के लिए विशेष संदेश है कि आप लोग अगर चाहें तो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ले सकते हैं। और अपने जो कानून है जो अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गदरपुर प्रेस क्लब द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें थाना गदरपुर से महिला उप निरीक्षक कुसुम रावत, भारतीय स्टेट बैंक से सुप्रिया वर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर से डॉक्टर मोनिका चौधरी, एएनएम किरण विनायक और तहसील गदरपुर से राजस्व निरीक्षक मंजू बिस्ट को प्रेस क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर कुसुम रावत ने कहा कि बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, उसके बाद ही विवाह करने की सोचें। मैं ये कहना चाहूँगी, मैं भी एक लड़की हूँ। प्रेस क्लब ने आज जो है मुझे सम्मानित किया है, मुझे बहुत खुशी है। मैं आपको जो है धन्यवाद करती हूँ कि आप भी एक पुरुष होके हम महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं। तो मैं आगे को चाहूँगी, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जैसे बच्चों के संग कोई गलत काम होते हैं तो वहाँ पर बहुत दुख लगता है, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। मैं भी नहीं चाहती, मैंने पढ़ा लिखा के उनको जो है आज बहुत ऊपर पहुँचाया है। और मैं यही चाहूँगी, जैसे गांव घर की बेटियाँ होती हैं, वो मतलब हर पुरुष मतलब उनको अपनी बच्ची की तरह देखे, अपनी बच्ची की तरह समझे। अगर कोई बच्ची कहीं फंस जाती है, कहीं वो हो जाती है, तो उनको जो है सम्मान से उनके घर पहुंचाएं। और आप लोगों ने हमको इतना सम्मान दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब गदरपुर ने हमें सम्मानित किया, इसके लिए हम प्रेस क्लब गदरपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि जो भी हमारी बच्चियां हैं आगे समाज में उनको अच्छी दिशा देने के लिए आपको भी और हमको भी सबको मिलके काम करना है। और जो हमारी जॉब है, जॉब के रिलेटिव सभी तरह के अपराध हमारे इसमें देखने को भी मिलते हैं, आते भी हैं। तो उसमें सामंजस्य बनाने के लिए हर एक की परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए उनके लिए जो उचित निर्णय होता है तो वो निर्णय लिया जाता है, उनके भविष्य के लिए जो उचित होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ, आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि गाँव वाले क्षेत्र में, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहाँ पे बच्चियों के साथ जो हो रहा है, शिक्षा में ज़्यादा वो नहीं आगे नहीं बढ़ रही हैं वो। सबसे पहले तो जो पहले एक हम रेशियो देखते थे महिला और पुरुष के लिए, वो हमेशा जो था पुरुष ज़्यादा रहते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल की स्टडी में ये पता लगा है कि हर 1000 पुरुष। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सेवा इंटरनेशनल के द्वारा ब्लॉक सभागार में फ्यूली कॉथिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा इंटरनेशनल से जुड़ी 94 महिला समूहों की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाज सेवी पूनम रावत और विशिष्ट अतिथि क्षेत्र पंचायत सदस्य मसोली राधा रानी रावत के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे सेवा इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2016 से कई क्षेत्रों में, जैसे रुद्रप्रयाग और चमोली जिला विशेषकर 2016 से हम लोग फ्यूली कॉथिंग के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि जो ये मौसम है जो आजकल का, एक जो फ्यूली हमारे फेमस फूल है पहाड़ों का, तो उसके नाम पे हम लोग जो इसी मौसम में तो
वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्या परिषद द्वारा कोटद्वार के स्कॉलर एकेडमी में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूल के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, आर्ट प्रतियोगिता, भाषण सहित कई प्रतियोगिताएं कराई गईं, जिसमें काफी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पे 100+ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट हो रहे हैं वह मेहंदी कंपटीशन है, पोस्टर कंपटीशन है और साथ में हमारा स्पीच कंपटीशन है। तो आप देख सकते हैं कि पेंटिंग में अभी हमारे पास 10 to 15 स्टूडेंट्स हैं, बाकी मोर देन दे आर इन स्पीच कंपटीशन। एंड राइट नाउ द मेन टॉपिक इज़ महिला सशक्तिकरण पे हमें टॉपिक दिया गया है बनाने हेतु। मेरा संदेश सभी के लिए यही होगा कि अपने घर में अपनी जो भी हमारी घर में बालिकाएं हैं या कोई ऐसी महिला है उनको सम्मान देना चाहिए, है ना। उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और ये परिवार से ही शुरू होना चाहिए। अच्छी शिक्षा सभी को, खान पान भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि इसके लिए तो यही है कि समय के साथ सबको ना एक जो भी नियम आते हैं सब तक वो पहुँचनी चाहिए। कुछ लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते जिनको ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मुझे ये लगता है कि सभी को जिनको जानकारी है, वास्तव में जिनको मदद की आवश्यकता है, उन लोगों तक वो मदद पहुंचनी चाहिए। अगर हम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं जिनको वास्तव में आवश्यकता है इन चीज़ों की, कि ये महिला दिवस जो हम प्रदेश भर में लगातार शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा, छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए हर सफल प्रयास किए जा रहे। प्रदेश में वर्चुअल शिक्षा का स्तर भी लगातार बढ़ रहा। जसपुर क्षेत्र में 4 राजकीय विद्यालयों में अलग से वर्चुअल लैब की स्थापना की गई है और छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। विकासखंड जसपुर में वर्चुअल लैब 4 इंटर कॉलेज में है। एक राजकीय इंटर कॉलेज रायपुर, दूसरा राजकीय इंटर कॉलेज महुआ डबरा, तीसरा है राजकीय इंटर कॉलेज हमीरावाला और चौथा राजकीय इंटर कॉलेज बढ़ियोवाला। यहाँ 4 वर्चुअल लैब की स्थापना की गई है, जिसमें बच्चों कक्षा 9, 10, 11, 12 ये से जब ये विशेषज्ञ स्पेशल अपना पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, उन बच्चों को उसमें बैठाया जाता है। इस लैब में कभी कभी बैठकें भी होती इस तरह से, जैसे सचिव की बैठक हमारी हो गई, माननीय शिक्षा मंत्री की बैठक हो गई, तो वर्चुअल लाइव के माध्यम से उसमें वो कभी प्रधानाचार्य, खंड शिक्षाधिकारी, उप शिक्षाधिकारी, इनको भी उसमें प्रतिभाग कराया जाता है बैठकों में। छात्रों को विषय में लाभ तो चूँकि एक तरह की पढ़ाई, एक पाठ्यक्रम, जैसे केमिस्ट्री ही मान लें तो एक विषय पढ़ा रहे हैं, कोई प्रवक्ता पढ़ा रहे होंगे देहरादून से, तो वो जितने हमारे लैब बने हैं पूरे उत्तराखंड में, हमारे ब्लॉक में 4 हैं, तो वहाँ के बच्चे लाभान्वित। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।